नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। इस समय हम तहसीलदार बाहू ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहां पर सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है। सीबीआई की एक टीम तहसीलदार बाहू ऑफिस के अंदर इस समय मौजूद है और वहां पर जो तहसीलदार बाहू है राजू सम्याल और दूसरा जो स्टाफ है ऑफिस का वो भी इस समय अंदर है और गेट को इस समय जो टीम ने सीबीआई की टीम ने बंद कर दिया गया है और अंदर जो है सीबीआई की जो टीम है वो रिकॉर्ड खंगाल रही है और पूछताछ भी वो ऑफिस के स्टाफ से कर रही है। आपको बता दें कि कुछ इरेगुलरिटीज का मामला है, यानी कि कुछ बेकायदगियों का मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि पूरी जानकारी जो है अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि किसी तरीके का कोई ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया है, इसलिए किस मामले में ये रेड्स है वो चल रही है इसलिए जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो इतनी ही है कि तहसीलदार बाहू राजू सम्याल के ऑफिस वो इस समय अंदर है और दूसरा स्टाफ भी अंदर है। सीबीआई की टीम जो है वो रेड है वो कर रही है और पहले भी जो तहसील बाहू का जो ऑफिस है ये चर्चा में आया है क्योंकि पहले भी यहाँ पर कुछ रेगुलरिटीज हो चुकी हैं, खास करके जो जमीनों का रिकॉर्ड है उसको लेकर कुछ इरेगुलरिटीज सामने आई थी और इसलिए ये तहसीलदार बाहू का जो ऑफिस है ये चर्चा का केंद्र रहा है। पहले भी कई बार यहाँ पर कई जो मुद्दे हैं वो कई मसले सामने इस ऑफिस को लेकर इरेगुलरिटीज को लेकर जो मुद्दे थे वो सामने कई बार आ चुके हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जो सीबीआई की एक टीम है यहाँ पर इस समय रेड कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अमित अजरावत, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अमित, क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है जो सीबीआई की रेड चल रही है उसको लेकर? देखिए, इसमें अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि ये नहीं की गई है कि किस संदर्भ में ये सीबीआई की रेड चल रही है, लेकिन आपको ये बताऊं, आपने पहले भी जिक्र किया कि ये एक बड़ा चर्चित तहसील कार्यालय है। क्यों? यहाँ पर ही एक फॉर्मर जब तहसीलदार हुआ करते थे रोहित शर्मा, उनको यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। उन पर आरोप थे कि उन्होंने पैसे मांगे थे और 50,000 रुपए की रिश्वत के मामले में उन्हें यहाँ से काफी चर्चा का बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाया गया था। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो जो मामला था तब एसीबी ने जब उनको यहाँ से अरेस्ट किया था, रंगे हाथ जो पैसे के साथ पकड़ा था, एसीबी का दावा था, उसके बाद वो मामला जो है वो सीबीआई के पास शिफ्ट हो गया था। तो सीबीआई उस मामले में जांच कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये मामला जो है वो जो ये रेड हो रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ये हम कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एसीबी वाला जो केस सीबीआई को शिफ्ट हुआ था, ट्रांसफर्ड हुआ था, उसी मामले में रोहित शर्मा वाले मामले में यहाँ पर जो सीबीआई है अब वो दस्तावेजों की खंगाली या कुछ इरेगुलरिटीज जो हुई हैं उनको रोहित शर्मा वाला का जो मामला था उस मामले में, हाँ, जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक तरह से अभी हम अपने जो हमारे सूत्रों के मुताबिक वो जो बता रहे हैं कि उसके मुताबिक ये, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, वो तभी क्लियर होगा, साफ होगा जब सीबीआई की जो टीम या सीबीआई के जो स्पोक्स पर्सन है वो पूरी तरह से, प्रवक्ता जो है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आएगा। लेकिन आपको बताएं कि जो मामला जब रोहित शर्मा को अरेस्ट किया गया था 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, तो उस मामले में जो जिस शख्स ने शिकायत की थी, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने ही ये सारी शिकायत की थी, उसके बाद एसीबी ने रेड करके उनको रंगे हाथों पकड़ा था, वो शख्स पर भी मामला दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि जो उस शख्स की जो जमीन है, क्योंकि वो मामला तब खुलासा हुआ था जब सीबीआई पूरा छानबीन कर रही थी या फिर जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या एसीबी जब पूरी छानबीन कर रही थी, तो उसमें ये चीज़ पता लगी थी कि वो जो शख्स था उसने भी कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, उसके पास भी कुछ सरकारी जमीन जो है उसने 2 नंबर मतलब गड़बड़ी करके कंप्लेन करने वाले, हाँ, जो कंप्लेनेंट था उस पर भी ये फिर उसके बाद मामला सीबीआई को चला गया। और आपको ये भी बताएं कि उस शख्स के खिलाफ भी सीबीआई ने जो है केस दर्ज किया है। हालांकि वो एक दावा करता है कि मैं कोर्ट से या न्यायालय से मेरी लड़ाई चल रही है, मैं वहां से पूरा क्लियर होके आ जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि जब रोहित शर्मा को फंसाया गया था, जब उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो उस वक्त
कई चीजें निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद आपको ये भी बताएं, आप सुंजवा, चौवादी, चाटा, इन इलाकों की अगर बात करें, वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारी जो जमीनें हैं, सरकारी जमीनें, उन पर कब्जा हो गया, कई जंगलात की जमीनों पर कब्जा हो गया। मैं दूर क्या जाना, मैं अभी आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भाई आज भी जो बठिंडी में रहता है, उसके घर जो हैं वो जंगलात की जमीन पर हैं। मेरे पास खबर है, मैंने वो खबर भी चलाई, मेरे पास दस्तावेज हैं जिसमें जंगलात की जमीन पर एक बंदे के नाम से गिरदावरी खसरा चढ़ जाते हैं। वो इतना पावरफुल बंदा है, वो अभी भी जंगलात की जमीन पर, सरकारी जो जंगलात की जमीन है, वो लोगों को बेच रहा है। वहां पर काम लगा है। आज से 1 महीना पहले वहां पर जो जंगलात वाले हैं, इन्होंने वहां पर एक्शन किया। लेकिन आप देखिए, दोहरे मापदंड हैं। जैसे खबर हमारी ये है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोहरे मापदंड जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनाता है कि कार्रवाई कहाँ करनी है। जो पावरफुल हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनसे कोई नहीं पूछा जाता। हाँ, अब यहाँ पर इस ऑफिस की अगर बात करें, इस कार्यालय की बात करें, तो ये एक बड़ा पॉश इलाके का दफ्तर है। ये अगर बात करें, ये एक पॉश लोकेशन है इसकी। और तो कुछ लोग यहाँ से लगता है मुझे वापस आए, आप देख लीजिए यहाँ से, ये कुछ लोग, हाँ, कुछ यहाँ पर लोग निकल कर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ अधिकारी यहाँ पर जा रहे हैं। सर, कुछ जानकारी है क्या कोई इन्फॉर्मेशन है सर किस रिगार्डिंग एक्शन हो रहा है? आप सीबीएसई है सर। क्या कह रहे हैं, कोई रेगुलरिटीज हुई है कुछ ऑफिस में क्या सर? कोई इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है, अभी चल रहा है। ये सर रोहित शर्मा जो फॉर्मर तहसीलदार से, उनके मामले में तो नहीं है ये जो रेट? थोड़ी सी कोई जानकारी सर अगर। तो सीबीआई के अधिकारी हैं यहाँ पर, कुछ सीबीआई के ऑफिशियल्स इस समय ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि किस रिगार्डिंग ये एक्शन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो फिलहाल उन्होंने कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने से इनकार किया है। उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है। एक बार फिर से हम अमित जी के पास जाते हैं। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये इसी कारण यहाँ पर जब भी कोई ऐसी बात हुई है या कोई इस तरह से जब शिकायतें होती थी, लोग तो कई बार देखिए, अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि यहाँ पर जो पैसों का लेन देन होता है, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है, या कोई सरकारी जमीन या कोई जेडीए की जमीन जो है रेवेन्यू वाले लैंड रिकॉर्ड्स की मैं बात करता हूँ। अब लैंड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि कई ये देखने में आया कि जम्मू में खास करके कई इलाकों में पिछले कुछ समय में जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको लेकर कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती रही हैं कि रेगुलरिटीज हुई है लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर। तो ऐसे में अब जबकि जम्मू कश्मीर में नए कानून जो हैं जमीनों को लेकर भी लागू हुए हैं, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि जो पहले जो जहाँ पर प्रशासन रहा है उनके कार्यकाल के दौरान ये रेगुलरिटीज हुई हैं और अब जाकर वो सामने आ रही हैं? देखिए, वो तो है, सरकारें बदलती हैं तो बड़ी चीजें नहीं बाहर आती हैं कि उनके दौर में क्या हुआ, उन्होंने क्या घोटालेबाजी की। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सरकार उस घोटाले को निकाल रही है, वो उस घोटाले करने वालों के प्रति कैसा रवैया उसका है, वो क्या कार्रवाई कर रही है। आप मुझे बताइए, मैं आपको जैसे बात कर रहा था, अब तहसीलदार रोहित शर्मा की अगर बात करें, ये एक इतना बड़ा मामला था और कई सारी शिकायतें हुई थी। आप सुंजवा, चौवादी, चाटा चले जाइए, आपको वहां पर पूरी सरकारी जमीन बिकी हुई मिलेगी, आपको जंगलात की जमीन बिकी हुई मिलेगी। और उन पर जिन्होंने मकान बनाए हैं वो इतने पावरफुल लोग हैं कि एलजी मनोज सिन्हा भी इतना दम नहीं दिखा पाए, जिनको ये कहा जाता है कि वो दमखम के लिए जाने जाते हैं। और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी थी गाजीपुर, जहां से उनको यहाँ पर एलजी बनाया गया, वो एक दमखम वाले एलजी हैं। लेकिन वो भी इन पावरफुल ताकतों के आगे नतमस्तक शायद उनका प्रशासन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लैंड माफिया है, एक बड़ा वो काम कर रहा है बड़े सुनियोजित तरीके से, और उसको एक्सपोज करना काफी मुश्किल हो रहा है, उस पर कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। एक्सपोज तो हो रहा है, उस पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, लैंड माफिया कैसे हावी होता है। आप कहते हैं कि कोई लोग, चार चंद लोग हैं, वो माफिया हावी हो गया। वो कैसे हावी होता है? वो हावी तब होता है जब उसके साथ रेवेन्यू का अधिकारी मिला होगा, पटवारी होगा,